Good morning, children. So, till now we discussed about the German unification, right? आज जो हम बात करने वाले हैं ये है एक नया टॉपिक और इस टॉपिक में हम बात करेंगे इटालियन यूनिफिकेशन की. So, as all of you know that इटली एक कंट्री है nowadays, ठीक है? कहाँ पर है? मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ. इट इज इन यूरोप, राइट? सो ध्यान से देखो, ये जो है यूरोप का एक मैप है और इस मैप में आप देख रहे होंगे कि ये आपका फ्रांस है, किंगडम ऑफ फ्रांस, राइट? उसी के जस्ट साइड में यहाँ पर एक इटालियन पेनिनसुला है, राइट? ये इटालियन पेनिनसुला, ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक है. यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, राइट, यहाँ से देखो ये एक बिल्कुल एक अलग स्टेट है, एक अलग ज्योग्राफिकल एरिया से ध्यान से देखो तो ये एक पूरी टेरिटरी है जो कि तीनों साइड से ओशियन से घिरी हुई है, राइट और नॉट? वाटर बॉडी है, ये सारा वाटर बॉडी है, राइट? सो हम इसके यूनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे. सो यूनिफिकेशन को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इटली का जो स्ट्रक्चर था बिफोर यूनिफिकेशन कैसा था. हिस्ट्री कैसा, जो इटली था वो कैसा दिखता था देखने में, राइट? सो लुक एट हियर, दिस इज द मैप ऑफ इटली, राइट? ये पूरा होल पेनिनसुला इज इटली, राइट? ये इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, राइट? सबसे पहला जो था वो सार्डिनिया पिडमंट था, राइट? दिस इज सार्डिनिया पिडमंट, ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट, बोथ आर कॉल्ड सार्डिनिया पिडमंट. सो यहाँ पर जो रूलर था वो रूलर था इटालियन रूलर. सो दिस इज द ओनली स्टेट विच इज रूल्ड बाय वन इटालियन रूलर, राइट? ठीक है, ओके. नाउ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, आज के डेट में इसको वेनिस भी बोलते हैं, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, राइट? सो ये जो था, ये दोनों पार्ट, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑस्ट्रियन रूलर, ठीक है? जो ऑस्ट्रिया के रूलर थे, ये वाला पार्ट उनके पास था. अब देखो ये तीसरा पार्ट, परमा एंड मोडेना, इट वाज बिलोंग्स फ्रॉम हब्सबर्ग एम्पायर, ठीक है? हब्सबर्ग एम्पायर मैंने मैप पे दिखाया था किधर है, राइट? ये वाला पार्ट के ऊपर किसका कंट्रोल था? हब्सबर्ग एम्पायर के ऊपर कंट्रोल था. नेक्स्ट इज टस्कनी, इसके ऊपर भी हब्सबर्ग फैमिली का रूल था, राइट? देन हम आते हैं यहाँ पर, ये येलो वाला कलर, सॉरी पिंक वाला कलर, राइट? ये पूरा का पूरा पैपल स्टेट बोला जाता था इसको, राइट? एंड दिस पैपल स्टेट वाज कंट्रोल्ड बाय पोप. हु वाज पोप? पोप कहते हैं जो क्रिश्चियंस हैं, राइट? उनके जो क्लर्जी होते थे, जो हाईएस्ट क्लर्जी यू कैन से, ठीक है, उसको हम पोप बोलते थे, ठीक है? यू कैन से दिस पोप आर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चर्च और यू कैन से दे आर क्लर्जी पीपल, राइट? सो ये पूरा का पूरा जो रीजन था ये किसके कंट्रोल में था? पोप के कंट्रोल में था. और नेक्स्ट जो है ये हमारा किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, राइट? सो इसको हम नेपल्स भी बोलते हैं, ठीक है? ये वाला पार्ट नेपल्स और ये वाला पार्ट सिसिली. सो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हम क्या बोलते हैं? किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, राइट? सो ये वाला जो पार्ट था, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेनिश रूलर, राइट? ये किसके कंट्रोल में था? स्पेनिश रूलर. ये स्पेनिश रूलर भी बर्बन डायनेस्टी से ही बिलोंग करता था, राइट? सो ये फ्रांस वाला बर्बन डायनेस्टी नहीं है, ठीक है? इट इज डिफरेंट विच बिलोंग्स फ्रॉम स्पेन, ठीक है? सो एक ही फैमिली के थे. फ्रांस का जो रूलर था वो भी बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था और ये स्पेन का रूलर भी जो था वो भी बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था. सो सिंपल सा आपको इतना याद रखने की जरूरत है, सिर्फ ये याद रखो कि किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज वाज रूल्ड बाय स्पेनिश रूलर, राइट? सो यू कैन लुक एट हियर, किस तरह से इटली जो है अलग अलग लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा था, अलग अलग रूलर इसको रूल कर रहे थे, ठीक है? सो जो इटालियन पेनिनसुला है इसको यूनिफाई करने की जरूरत क्यों आई? जिसेपी मेजनी का मानना था कि अगर इटली का डेवलपमेंट होना है, राइट, तो इन सभी को एक साथ आना होगा, तभी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है? तभी जो रीजन्स हैं इटली के, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर लोग ट्रेवल कर सकते हैं आसानी से, ट्रेड कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये सभी एक साथ यूनाइटेड हो जाएंगे, राइट? जो इटालियन पेनिनसुला था, इस पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी, इटालियन बोली जाती थी, राइट?
हालांकि जो इटालियन लैंग्वेज था वो डिफरेंट वेरिएशंस में था, राइट। कहीं पर थोड़े थोड़े वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, राइट। अगर आप हिंदी देखो, हिंदी भी अगर आप पूरे इंडिया में देखो तो अलग अलग वेरिएशंस के साथ देखने को मिलते हैं, राइट और नॉट। जैसे कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, राइट, हिंदी से ही कुछ राजस्थानी निकल के आया है, हरियाणवी, हरियाणा की जो लैंग्वेज है, राइट, वो भी हिंदी से ही निकला है, राइट। सो इवन आप कन्नड़ में भी अगर आप देखो तो कन्नड़ में भी आपको लोकल वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं, राइट। सो इटालियन लैंग्वेज भी यहाँ पर पूरा तरह यूनिफॉर्म नहीं था, हालांकि वो लैंग्वेज इटालियन ही था, राइट। अब बात करते हैं कि यूनिफिकेशन कैसे, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, इटालियन का यूनिफिकेशन की जो कोशिश थी वो 1815 के बाद से ही शुरू हो गई थी, राइट। और जो सबसे पहला मेजर यूनिफिकेशन करने की जो कोशिश थी उस किसने किया था? जिसेपी मेजनी ने किया था 1830 के आसपास, राइट। और आपको पता है जिसेपी मेजनी के बारे में कि उन्होंने सेक्रेट सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट की थी। कौन सा सेक्रेट सोसाइटी? यंग इटली एंड यंग यूरोप। लेकिन वो फेल हो गया इटली को यूनिफाई करने में। अब दूसरी बारी आती है किंग विक्टर इमैनुअल की, जो कि राजा बना कब? 1849 में। कहाँ का? सार्डिनिया पिडमंट का। सो जस्ट आई शोड यू, किधर है सार्डिनिया पिडमंट? ये वाला पार्ट, राइट। सो सार्डिनिया पिडमंट का राजा कौन बन गया? इमैनुअल टू, राइट। सो आई टोल्ड यू दैट दिस सार्डिनिया पिडमंट वाज द ओनली टेरिटरी विच वाज रूल्ड बाय इटालियन रूलर, जो इटालियन यू कैन से ब्रांच से बिलोंग करता था या फिर इटालियन ही था वो, ठीक है। ओके, सो किंग विक्टर इमैनुअल टू, जिसका कि रेन कितना तक था? 1849 से 1878 तक ये रूल किया, राइट। सो 1849 में ये सार्डिनिया पिडमन का राजा बन गया, राइट। सो उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि हम क्या करेंगे, इटालियन को यूनिफाई करेंगे थ्रू वॉर। वॉर के थ्रू हम इसको क्या करेंगे? यूनिफाई करेंगे। सो विक्टर इमैनुअल टू अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर कावोर, राइट। कावोर नाम का एक चीफ मिनिस्टर था, उसको अपॉइंट किया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कावोर की दी कि आप क्या करो, इटली को यूनिफाई करने की कोशिश करो। सो ये जो कावोर था ये काफी ज्यादा चालाक इंसान था, राइट। ही वॉज अ गुड ब्यूरोक्रेट्स, ही वॉज अ गुड डिप्लोमैट, राइट। डिप्लोमैट का मतलब होता है वैसा इंसान जो दूसरी कंट्री के साथ हमारा रिलेशन मेंटेन करता है, राइट। सो वो काफी अच्छा फ्रेंच बोलता था, राइट। इटालियन से ज्यादा अच्छा वो फ्रेंच बोलता था। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा डिप्लोमेसी अपना के, कुछ बातचीत करके फ्रांस को अपने साथ एग्री कर लिया, अपने साथ मिला लिया, राइट। फ्रांस को अपने साथ मिला लिया और फ्रांस के साथ मिलके 1859 में एक लड़ाई लड़ी, किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ। और ऑस्ट्रिया को हरा के जो ऑस्ट्रिया वाला पार्ट है, लोम्बार्डी वाला रीजन, वो कैप्चर कर लिया, राइट। सो लेट मी शो यू वंस अगेन। देखो लोम्बार्डी किधर है, फिर से एक बार देख लो। सो फ्रांस के साथ मिलके कावोर ने क्या किया, राइट, ये लोम्बार्डी वाला पार्ट ले लिया। इसको हरा के ऑस्ट्रिया को हरा के ले लिया, राइट। सो ऑस्ट्रिया के पास ये वाला रीजन भी ऑस्ट्रिया के पास ही था, लेकिन ऑस्ट्रिया के पास से ये वेनेशिया वाला रीजन ये इन्होंने बाद में लिया। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 1859, राइट। ओके, देन अब बात करते हैं साउथ की तरफ। इटली का साउथ वाला पार्ट जो है, राइट, उसको कैसे कंट्रोल किया गया? ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, ठीक है, कई सारे वॉलंटियर्स पीपल अंडर द लीडरशिप ऑफ जिसपी गैरिबाल्डी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसपी गैरिबाल्डी, ठीक है। इन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, राइट। और कई सारे वॉलंटियर के साथ, वॉलंटियर का मतलब क्या होता है? जो लोग अपने देश के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं बिना किसी सैलरी के, राइट। वॉलंटियर के साथ ये कहाँ पहुंच गए? साउथ की तरफ मार्च किया, इटली के साउथ वाले रीजन की तरफ मार्च किया। और इन 1816 वो कहां पर पहुंच गए? द किंगडम ऑफ टू सिसली और द किंगडम ऑफ बोथ सिसली, राइट।
यहाँ पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां का जो लोकल पीजेंट्स है उनका सपोर्ट लिया, उनको कन्विंस किया कि ये जो स्पेनिश रूलर है ये आपके लिए बेटर नहीं है। ऑलरेडी वहां के लोकल पीजेंट जो है काफी ज्यादा परेशान थे उस स्पेनिश रूलर से, तो ये लोकल पीजेंट्स, वहां के जो पीजेंट्स थे, उन्होंने गैरीबाल्डी का साथ दिया, राइट। और गैरीबाल्डी with the help of local peasant were successful to throw out the Spanish ruler। वहां का जो रूलर था उसको वहां से भगाने में ये लोग कामयाब रहे, राइट। सो इस तरह से जो इटाली था वो यूनिफाई हो गया, राइट। ठीक है, साउथ वाले। अब देखते हैं हम थोड़ा सा एक बार और देखते हैं किस तरह से मैप में मैं दिखाता हूँ आपको। सो मैंने सबसे पहला बोला कि 1858-59 में जो सार्डिनिया पिडमेंट के जो रूलर थे विक्टर एमेनुअल टू, ठीक है, और उसका जो चीफ मिनिस्टर था कावोर, राइट, उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई की और लोम्बार्डी वाला पार्ट ले लिया, जीत लिया थ्रू द वॉर, आर्मी के थ्रू, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, राइट। आपको स्टेजेस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। सो पहले स्टेज में इसने क्या किया, लोम्बार्डी को अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरा स्टेज आता है 1860 का, राइट। इस 1860 में कई सारी लड़ाइयां हुई, ठीक है, पार्मा, मोडेना, टस्कनी, राइट। देखो यहाँ पर पार्मा, मोडेना, टस्कनी, राइट, पेपल स्टेट, ये वाला पूरा पार्ट ऑफ पेपल स्टेट, ये इतना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट बच जाएगा, ठीक है, ये बाद में होता है। सो पेपल स्टेट का ये पूरा वाला रीजन ये 1860 में कंट्रोल कर दिया। सो 1860 में लड़ाई के द्वारा पार्मा, मोडेना, टस्कनी एंड पेपल स्टेट ये पूरा कंट्रोल में ले लिया गया था। इसके द्वारा विक्टर इमैनुअल टू, राइट, जो सार्डिनिया पिडमेंट का किंग था। बच गया कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जिसको हम रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है, रोम के नाम से जानते हैं। इसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया था, सेकेंड स्टेज में इसका यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। देन सेकेंड स्टेज में ही जिसपी गैरीबाल्डी के बारे में मैंने आपको बताया कि जिसपी गैरीबाल्डी जो है यहां से साउथवर्ड मूव किया, और जिसपी गैरीबाल्डी विद द हेल्प ऑफ लोकल पीजेंट, यहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे, राइट, लोकल पीजेंट्स जो थे, ठीक है, उनका सपोर्ट लेके ये जो सिसिली का जो किंगडम है, दोनों ये वाला और ये वाला, ये दोनों अपने कंट्रोल में ले लिया, स्पेनिश रूलर को यहाँ से भगा दिया। सो अब तक जो है 1860, दैट मीन्स 2-3 साल में जो है जो पूरा का पूरा इटली है वो लगभग यूनिफाई हो चुका था, सिर्फ वेनेसिया और रोम वाले पार्ट को छोड़ के, राइट। सो 1861 में क्या हुआ, विक्टर इमैनुअल को इटली का एम्परर घोषित कर दिया गया, राइट, ठीक है। इटली का एम्परर घोषित करने का मतलब ये पूरा वाला रीजन, ये वाला दोनों छोड़ के, राइट। सो लास्ट में थर्ड स्टेज 1866 टू 1871, ठीक है। 1866 में वेनेशिया को वॉर के थ्रू जीत लिया गया, फिर से दोबारा ऑस्ट्रिया के साथ लड़ाई करके, एंड 1871 में रोम को जीत लिया गया, ठीक है। सो नाउ द होल इटली वाज यूनिफाइड, ठीक है। 1871 तक पूरा का पूरा इटली यूनिफाइड हो गया था, लेकिन जो यहाँ का राजा था विक्टर इमैनुअल टू, ठीक है, उसको इटली का किंग कब बना दिया गया था, 1861 में ही बना दिया गया था, राइट, जितना पार्ट उन्होंने जीता था। ओके, सो इट इज रिटन ओवर हियर in 1861 Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy, right। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है इटली के बारे में, ठीक है। इटली का जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा इलिटरेट था, राइट। उनको लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में पता नहीं था, हालांकि लोगों ने लड़ाई लड़ी। फॉर एग्जांपल जो साउथ वाला पार्ट था किंगडम ऑफ बोथ सिसिली, यहाँ पर रिवॉल्यूशन किसने किया, किंग ने नहीं, लोगों ने किया, राइट और नॉट। वहां के जो लोकल पीजेंट्स थे उन्होंने लड़ाई की और स्पेनिश रूलर को भगाया, राइट। सो वो लड़ाई कर रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है, उनको इसके बारे में पता नहीं था, राइट।
सो कई सारे लोगों का मानना था, राइट, जिन्होंने गैरिबल्डी को सपोर्ट किया, उनका मानना था कि जो इटालिया है, राइट, ला इटालिया वाज द विक्टर एमेनुअल्स वाइफ। जो विक्टर एमेनुअल सार्डिनिया पीडमेंट का किंग था, वो लोग सोच रहे थे कि वो उसकी वाइफ का नाम है, राइट। सो दे नेवर हर्ड द वर्ड इटाली, राइट, क्योंकि वो लोग किंगडम ऑफ सिसिलीज में रहते थे, उनको इटली के बारे में कुछ नहीं पता था, राइट। तो बाद में उसका नाम, पूरे पेनिनसुला का नाम इटली रखा गया, राइट। ओके, so this is how the Italy was unified and Italy nowadays become a nation. So Italy के capital क्या है ये आपको बताना है comment box में, right? Thank you for today. I will upload next lecture tomorrow. So whenever you attend the class on Thursday, right, you will have to watch all the videos whatever I post during these 2 days. Thank you. Have a nice day.